अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये सूरज से आने के बाद का ही वीडियो है, मैंने वहीं से कंटिन्यू किया है। गर्मी बहुत है तो मैं कूलर में ना पानी भर रही हूँ रात में ही। रात के ना लगभग 12 बज गए हैं और गर्मी बहुत लग रही है। तो ये है कुछ धनिया के अपडेट। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह में मेरे बेटे का मदरसा है तो मैं उसे ही नाश्ता बना कर दे रही हूँ, अपना और अपने बेटे का। उसके पापा ने तो सुबह 5 बजे ही चाय वगैरह पी ली थी और ये ट्रे में ना अंडा चिपक गया था तो वो फूट गया है अंदर ही निकालते वक्त। तो ये मैंने अपने लिए दाल गरम की है जो रात में बनी थी, तो वही मैं गरम करके ना चाय के साथ ले लूँगी तो मॉर्निंग में नाश्ता अच्छा हो जाएगा। और मैंने अपने बेटे के लिए तो अंडा बनाया था और वो जल्दी जल्दी भाग गया। अब ये मैं कुछ ट्रांजेक्शन ट्राई कर रही थी पर मुझसे तो नहीं हुआ ये। तो मैं जल्दी में यहाँ से गई थी तो सारा कुछ ऐसे ही पड़ा था। कपड़े वगैरह जो धोए थे वो जल्दी ऐसे ही ले लिए थे। तो वही मैं सारा कुछ ना सुबह में समेट रही हूँ। ऐसा ही सब हम लोग रख के चले गए थे तो कुछ कपड़े वैसे भी थोड़े से गीले हैं, इतनी गर्मी में भी कपड़े गीले हैं। तो मैंने जब अपना पर्स क्लीन किया था ना तो ये जो मेकअप ब्रश होते हैं ना वो वहीं रह गया था, तो उसी को मैं क्लीन कर लूँ। आज मुझे अपनी कबाड़ भी सही करनी है तो वो कर लूँ। गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी है कि 40 का आंकड़ा तो सुबह में ही पार हो गया है। तो ये मैं ठीक कर लूँ। वैसे तो ठीक ही है, मैं करती रहती हूँ उसको, पर बच्चे बहुत जल्दी फैला देते हैं और मेरा भी कुछ ऐसा ही है। जल्दी में मैंने भी कुछ चीज़ें अपनी फैला ली थी तो मुझे वही सही करनी थी। मैं नए कपड़े कबाड़ में रखती हूँ और जो रेगुलर वाले होते हैं ना उसे बास्केट में रखती हूँ। तो जो नए वाले थे उन्हीं को ही ठीक करना था और बच्चों के कुछ कपड़े ठीक करने थे तो वो मैंने कर लिए। बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं था, मैं तो थोड़ा ही सब कुछ करती हूँ। अगर मैं एक साथ सब कुछ लेके बैठ गई ना तो मुझसे नहीं होगा। तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने पर्स एक साथ सारे लटका दिए हैं, नीचे बास्केट में सारे रख दिए हैं। टवेल अपनी जगह पे रख दिए हैं। रेगुलर के टवेल बाहर हैं और जो हम लोग दूसरे जो नए लाए हूँ वो अंदर हैं। अब मैं आई हूँ किचन में तो हमारे लिए तो सारी चीज़ें रेडी ही रखी जाती है। इतना कोई गंदा चिकन बोल रही हूँ किचन हो रखा है कि किसी ने साफ भी नहीं किया, बस ऐसे ही रख के सब काम काज चला लिया। यूँ नहीं कि ठीक से साफ़ कर ले, और तो मुझसे तो ये काम नहीं होगा। पहले मैं किचन में आई, मैंने किचन सही किया, उसके बाद पकाने की तरफ गई। पहले तो मैंने किचन ही ठीक करने में इतनी देर लगा दी। ये सब जैसा वैसा रखा हुआ था, यहाँ तक कि क्लीन भी नहीं किया था। तो पहले तो मैंने उसे उठाया, सारा कुछ क्लीन किया। हम बहुओं का यही है कि हम पर ही सारा कुछ ना थोप देते हैं। यूँ नहीं कि थोड़ा बहुत अपने भी हाथ लगा लो, क्लीन कर लो, नहीं, हमसे तो नहीं होगा, हम पर ही सब कुछ। तो पहले तो मैंने ये सारा कुछ ठीक किया। मुझे ऐसे में काम करना पसंद नहीं है तो मैंने सारा कुछ पहले ना ठीक कर लिया, यानी सारी सफाई कर ली, अपनी अपनी जगह पे सारी चीज़ें रख दी। एक्स्ट्रा की भी बहुत सी चीज़ें हो गई हैं तो वो भी मैं साइड पे रख दूँगी। और ये ना दाल अभी भी थोड़ी बची हुई है, बच्चों ने खमन खा लिया था तो ये दाल का ना मैं शाम को चाय के साथ ढेबरा बना लूँगी बचे हुए दाल के साथ। और मैं ये गैस को ना क्लीन कर लूँगी। तो मैंने फटाफट से सारा कुछ क्लीन कर लिया। अब बारी थी पकाने की, अब क्या ही पकाए गर्मियों में रोज़ ना रोज़ जी ना कंटाल देते हैं लोग। ऐसे बड़े भी हैरान करते हैं, बच्चे तो बच्चे बड़े भी।
तो फिर मैंने सबको पूछा था तो सबने कहा हम लोग छाछ और खिचड़ी खा लेंगे, बच्चे तो नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने बनाई थी बच्चों के लिए कढ़ी और बड़ों के लिए छाछ और सब्ज़ी और रोटी। तो मैं पहले है ना ये जो रखने की चीज़ें हैं वो रख लूँगी ठीक से। ये कांच की बर्नी में मैंने काजू और बादाम भरे थे, तो उसमें है ना तो चींटियाँ घुस गई थी। तो काजू में से तो मैंने निकाल ली थी और काजू को ना फ्रीज़ में रख दिया। और जब मैंने बादाम चेक की तो खाली ऊपर का खोल ही था, अंदर का पूरा गायब। सारी चींटियाँ ना बादाम खा चुकी थी, आधी बर्नी खा चुकी थी। तो वही मैंने पूरी बर्नी खाली की, चिड़ियों को निकाला, साफ़ किया और जितनी बादाम बची थी उसे मैंने फ्रीज़ में रख दिया। अब ये अखरोट की बर्नी है जो रोज़ पे रोज़ बच्चे खाएंगे, तो ये भी ठीक ख़त्म हो जाएगी, तो मैं इन्हें भी रख दूँगी। तो ये सारा कुछ ना मैं क्लीन करके पकाने की तरफ आ जाऊँ, वरना मुझे क्लीन करते करते ही देर हो जाएगी। फिर आ जाएंगे सबके सब, अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया करके। तो मैंने है ना तो इसके खोखे जो होते हैं वो संभाल के रखे थे, क्योंकि ये मैं रमज़ान में ही लाई थी। तो सारी चीज़ें हैं मैंने संभाल के रखी थी, तो मैं उसी जो बॉक्स में आई थी उसी में रख दूँ। और ठंडे पीने के लिए ना बड़े बड़े गिलास निकाले हुए हैं, तो बस उसे भी रख दूँगी। और ये तेल की बर्नी ना अक्सर ना चिकनी हो जाती है, इसको रेगुलर साफ़ ना करो ना तो ये ठीक से और हमारे वहाँ ना मिट्टी बहुत आती है, तो बहुत जल्दी वो चीज़ें ना गंदी हो जाती है। यहाँ पे ना क्रशर चलता है ना, तो चीज़ें जल्दी गंदी होती हैं। अब ये सारा कुछ मैंने क्लीन कर लिया है, अपनी अपनी जगह पे सारी चीज़ें रख दी है। अब मैं है ना पका लूँ सबसे पहले, और यहाँ से भी सारी चीज़ें क्लीन कर ली है। अब घी की बर्नी मुझे चेंज करनी है, क्योंकि घी की बर्नी का ऊपर का ढक्कन ना काला हो गया है। तो ये मैंने आलू और उसके साथ ना जो बैगन आते हैं, यानी रिंगन हमारा वहाँ तो बोलते हैं, तो बैगन और आलू को चट्टे से काट कर ना नीले मसाले में बना लिया था फटाफट से रोटी के साथ खाने के लिए। तो मैं ज्वार की रोटी डालूँगी और इतने बच्चे आ गए, तो मैंने उन्हें शैम्पू का ना बबल वाला बना कर दिया है खेलने के लिए। धूप बहुत है, बाहर खेलने नहीं जा सकते बच्चे, तो मैंने उन्हें घर में ही कुछ ना कुछ बना के दे दिया है, तो वो खेलते रहेंगे। अब वो छोटे वाले को ना तो बहुत मस्ती है, उसको ही ना बहुत पानी में बहुत खेलता है वो, इसलिए मैंने बबल का बना कर दे दिया है, तो वो खेलता रहेगा उसमें और मुझे पकाने भी देगा चैन से। ये तो जिसके बच्चे हैं ना वो माँ ये रिलेट करेगी ज़रूर कि हमें कितना तंग किया जाता है। और अब तो आ गए हैं वैकेशन, अब तो ये पूरा दिन घर में ही रहेंगे। ओहो हो। मैं यहाँ से ये ठीक करके गई थी, देखो वापिस से इन्होंने ना गंदा कर दिया। अब मैं ये डीमार्ट से जो लाई थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लाई थी डीमार्ट से। तो मैंने 4 किलो नमक लिया था, जो 2 किलो के पैक में आता है, तो मैंने 2 लिए थे, तो तकरीबन 4 किलो हो गया ये। उसके बाद लिया था सॉस, उसके बाद लिया था ये इडली के राइस है, मैं भी पहली मर्तबा ही लाई हूँ, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, ये मैं चावल अगली मर्तबा लाई थी, वो इस मर्तबा भी लाई हूँ। इतने तकरीबन मैं शायद 5 किलो पहले लाई थी और 2 किलो अभी लाई हूँ, इतने 7 किलो हो गए। और ये मूंग की दाल ली है और ये शक्कर ली है, और बच्चों के लिए मैगी वगैरह ली है, मैगी नहीं है ईपी है, और ये पिंक सॉल्ट है। बस इतना ही लिया था और बच्चों के कपड़े लिए थे,
जो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अगर मैं अभी सब कुछ बताने बैठ गई ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।